भाई आपने गड़बड़ घोटाले सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ आज आपको एक ऐसे घोटाले से रूबरू करवाएंगे जो कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा डीपली इस मुद्दे पर जाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको। सन 2016 फरवरी के अंदर हरियाणा में पंचायत चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जितने भी कैंडिडेट जीत करके आते हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं कि आपको विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एक गांव का अगर मैं जिक्र करूं जो हांसी के बिल्कुल नज़दीक लगता हुआ, हांसी से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, गांव नहीं ढाणी बोलते हैं इसको, राजू ढाणी। जी हां, उस ढाणी में एक पंच जो कि चुनाव लड़ रही थी, महिला थी और वो महिला आरक्षित वार्ड था। उस वार्ड में महिलाओं ने जब चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में एक महिला को डॉक्यूमेंटली आज भी विजयी घोषित किया हुआ है। लेकिन जो महिला डॉक्यूमेंटली विजयी घोषित है वो पूरे 5 साल वार्ड का किसी भी प्रकार का काम नहीं करवा पाई और ना ही उस सरकार द्वारा जो मान दे दिया जाता है वो मिल पाया उसको। क्या कुछ है पूरा मामला, उस सब मामले को जानने के लिए हमारे साथ है राजू ढाणी के ये लोग मौजूद है और उस महिला के पति भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस चुनाव को जीता था। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्यूमेंटों के हिसाब से जो विजयी घोषित हुई थी उस महिला के पति मदन लाल जी हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ था वो पूरा मामला, थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करें। ये नो था जी, 2016 में जो इलेक्शन हुए थे ना, हमारे वहाँ उसको सन्नी नाम की जो मेरी घरवाली है उसको हार घोषित कर दी थी जी। तो लेकिन रिकॉर्ड में अभी भी उसका नाम चल रहा है, जीतने के लिए मान लिया नाम चल रहा है उसका। हमने तो सरकार से यही जानना चाहते हैं भाई अगर इसका नाम चल रहा है तो मेमोरी क्यों नहीं दी इसको, अगर मेंबर नहीं है तो इसका नाम क्यों चल रहा है रिकॉर्ड के अंदर। हम तो सरकार से यही जानना चाहते हैं। हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, कोई किसी से वो द्वेष नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। नहीं, आपको इस बारे में पता कब चला कि आप जो है जीत चुके हैं, डॉक्यूमेंटों में जो है आपका नाम है? मेरे पास बिजली विभाग से फ़ोन आया था, उसने बताया कि आपके घरवाली सनेला था, मान ले अब इस डॉक्यूमेंट में सन्नी नाम से है तो उन्होंने आपके घर में तो सन्नी के नाम से रिकॉर्ड के अंदर नाम है उसका, वो मेंबर दिखा रही रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन हमने तो उसको कह दिया था क्योंकि हमारी घरवाली तो हार घोषित कर दी थी स्कूल के अंदर, बोला पता है नहीं भाई इसमें तो नाम इसी का है, सन्नी का नाम चल रहा है। जी दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हो सकता है किसी प्रकार की ऑफिसर के द्वारा ये बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और इसका अंत तक अपने हिसाब से निचोड़ निकालिएगा कि कहाँ गलती हुई है और जो दोषी है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। भाई साहब, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है कि जो चुनाव के दौरान हमें पराजित घोषित कर दिया गया था, हम वापस आ गए थे, लेकिन जैसे ही देखा जाता है पूरे चुनाव में, पूरे हरियाणा की अगर जिक्र करें, हरियाणा ही नहीं पूरे चुनाव में पूरे भारत की अगर जिक्र करते हैं तो जीतने वाले कैंडिडेट के भी साइन होते हैं और हारने वाले के भी होते हैं। क्या इनके साइन नहीं करवाए गए थे? सर ये तो हमें नहीं पता इनके साइन हुए थे या नहीं हुए, बाकी साइन तो होते हैं जी। कन्फर्मेशन के लिए साइन करवाए जाते हैं और साइन तभी होते हैं जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको ये पता चलता है हाँ भाई तू आज हार चुका है और ये जीत चुके हैं, इसीलिए उनके साइन कराए जाते हैं। इनका ना तो कोई साइन वगैरह हुआ वहाँ पे और इनको हार घोषित कर दिया गया। जब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने आज तक 5 वर्ष हो चुके हैं, आज तक सने को ही पंच पद पर काबिल रखा उन्होंने। और जो मैं खुद वीडियो ब्लॉक में गया था, मैं खुद वहाँ से वीडियो ब्लॉक से वो गांव की पंच है, सरपंच है, जो भी है 10 मेंबर होते हैं, तो उनके मैं डिटेल निकलवा के लेके आया था वीडियो ब्लॉक से भी, उसमें भी इन्हीं का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो गांव में किसी ने, सेक्रेटरी ने या बीडीओ ने, किसी ने भी किसी के साथ मिलके या तो ये घपला किया है। अगर सही है तो फिर इनका नाम चल रहा है, उसकी सैलरी कोई ले रहा है, ये उनकी पूरी डिटेल हमारे पास है, सैलरी कोई ले रहा है, मेमोरी कोई कर रहा है और इनको आज तक पता ही नहीं। इनको तो कौन है वो जो सैलरी ले रहा है?
ये इब सैलरी में इसमें तो नाम आ रहा है बबीती, जी उनका नाम है वैसे बबीता, ठीक है। चलो नहीं, जो बबीती है, बबीता जो भी है, हाँ क्या उन्होंने भी चुनाव लड़ा था? हाँ, चुनाव 2 ही मेंबर खड़े थे ये उस वक्त जी 2 ही थे, तो एक हारता है एक जीतता है, तो 2 में भी इतनी बड़ी वो थोड़ी होगी। ये तो 5-6 मेंबर खड़े हों उसमें तो चलो सोच ले बंदा भाई ले किसी प्रकार से आ गया होगा। 2 ही हैं, एक हारता है और एक गिरता है, एक जीतता है। तो उस वक्त चलो ये हार गए थे, फिर इनका नाम क्यों आ रहा है? नहीं, तो आपको क्या लगता है सैलरी है जो वो बबीती के नाम से आ रही है? आपने जैसे बताया कि ब्लॉक कार्यालय से आपने डिटेल निकलवाई, उसमें जो पंच है आज भी वो स्नेह को दिखाया जा रहा है। हाँ जी, दिखाया जा रहा है। मेरे पास फ़ोन में उसकी फ़ोटो पड़ी है, निकालिए फ़ोन में उसकी फ़ोटो है, जो वीडियो ब्लॉग से मैं निकलवा के लेके आया था उसकी फ़ोटो है मेरे पास। तो उसमें उस टाइम भी स्नेह का ही नाम आ रहा है। अगर वो पंच है, वो पद पे हासिल है उस वक्त जो बंदा है, नाम तो उसी का आएगा, या किसी का भी नाम दे देंगे। अब जैसे इलेक्शन ये इसमें देखो मैंने डिटेल निकलवा रखी है। अब नेम है स्नेह, डिसीजन पंच, वार्ड नंबर है 5, हाँ वार्ड नंबर 5 है, ठीक है। फादर्स हस्बैंड नेम मदन लाल है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता उसकी 5th 5 क्लास पढ़ी हुई है मान लें। और ये भाई कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी है वो इसके अंदर दिया हुआ है। अगर मैं मान लो इनकी टक्कर में मैं खड़ा हूँ, अगर मैं हार गया तो मेरा नाम आएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है कि किसी अधिकारी के द्वारा ये बाई मिस्टेक जो है ऐसा हो गया हो, लेकिन बाई मिस्टेक होता है तो उसको तुरंत ही सुधार लिया जाता है, लेकिन आज तक भी नहीं सुधारा गया। पिछले लगभग 1 साल से जो है पूरे हरियाणा के अंदर पंचायत की कार्यकारिणी जो है वो भंग की हुई है। जी तो भाई साहब हम तो यही चाहते हैं, अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई है या घोटाला हुआ है उसको ये तो सही किया जाए, इस भाई को न्याय मिलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। और ये इस हिसाब से तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की वो बोलते हैं संविधान की, तो खरी खरी माटी पलीत करने वाली बात है। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जिस प्रकार से एक ऐसा मामला निकल करके आ रहा है, पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में शायद ये मात्र एक ऐसा मामला होगा जो कि पहली बार शायद हुआ हो, और पहली बार ही नहीं अंत भी इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि ताकि आगे से इसी प्रकार का कोई मामला देखने को ना मिले। क्या लगता है आपको कि किसी अधिकारी के द्वारा ये कुछ किया गया है, या फिर जो इसके जो विरोधी थे बबीता के घर वाले जिसे कह सकते हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की साठगांठ करके ऐसा ही किया गया है? सर देखिए, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ होना चाहिए बस। इस भाई के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, ठीक है। अगर इंसाफ हो तो सही है, अगर ये सरासर गलत बात है ये तो देखो। नहीं, वो बात ठीक है। आपको क्या लगता है कि किसी अधिकारी के द्वारा ये गलती हुई है या फिर मिली भगत करके गलती की गई है? सर ये तो सरासर मिली भगत है, ये तो सबने मिल के किया है। सरपंच, वीडियो ब्लॉग, जो जितने भी आए थे सारे अधिकारियों ने मिल के ही किया है ये तो। देखिए आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है डॉक्यूमेंटली बिल्कुल स्नेह का नाम है, और पूरे 5 साल जो है पंच जो बनी रही, गांव के अंदर जो भी विकास कार्य करवाए हैं, अच्छे करवाए हैं, बुरे करवाए हैं, वो उन्हीं को पता है या फिर इन गांव वालों को पता है। लेकिन डॉक्यूमेंटली जिस प्रकार से इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से जो पेंशन आती है, मानदेय जो दिया जाता है वो बबीता को दिया जाता है, जो एक काम जो करवाना होता है पंच को वो बबीता करवा रही है। बबीता करवा रही है, और इसमें नाम बबीती है और उसका असली नाम बबीता है। नाम जो मान ले पैसे आने हैं वो बबीता खाते में आ रहे हैं, और वहाँ नाम बबीती दिखा रही है। या तो बैंक की गलती मानने पे हमसे गलती हुई है, वीडियो अपनी गलती माने हमसे गलती हुई है, कोई तो गलती माने फिर हम हमारा काम जाने हम जाने। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि बाई मिस्टेक नाम हो सकता है चेंज, लेकिन अकाउंट नंबर तो नहीं हो सकता ना। अकाउंट नंबर नहीं हो सकता, यानी कि सबकी मिली भगत है। सरपंच, बीडीओ, सेक्रेटरी सब ने मिल के जालसाजी करके लोकतंत्र की हत्या कर दी है, और इन्हें लोकतंत्र मूल्य को दफन कर दिया बिल्कुल। इनके हाथों में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, हमें तत्काल इनका इस्तीफा चाहिए।
देखिए, इस्तीफा तो इनका वैसे भी हो चुका है। विकास कार्यों की अगर बात करवाए, बबीता के द्वारा कितने पूरे वार्ड में 5 में कितने विकास करवाए? कोई भी हो नहीं है। इनका जो मेन बंदा था उनके साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी करी है, उनके कार्ड कटवाए हैं और किसी का भी इन्होंने एक लट्टू भी नहीं लगवाया। तो आपके वार्ड में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ है। विकास तो वो करवाएगा ना जो सच्चा होगा, झूठा आदमी क्या करवाएगा? उसको किसी को भरोसा ही नहीं है। और मान ली भरोसे की बात तो ये है भाई, भाईचारे में दोनों खड़े थे, वो भी हमारा भाई ये भी हमारा भाई, हम उसका विरोध नहीं करते। हम तो हमारी जो विचारधारा है उस पर अडिग हैं और हम चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो। और हमने डीसी के वीडियो के भी एप्लीकेशन लगा रखी है, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक करारी हत्या है और सारा सिस्टम रल के भाई मदन रंगा के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमारा सरपंच भी रला हुआ है और ये तो जो पंच बना हो नकली, ये तो खुद को छाती कोट कोट के अब भी कह रहा मैं पंच हूँ। तो प्रशासन का कोई डर नहीं है, यानी लोकतांत्रिक करारी हत्या करके 5 साल मेमोरी कर गया। अरीब भी इसी कोई बात उसका मुँह तो नहीं लिखी भाई मेरी गलती होगी, उल्टे मार पाए माले करड़े करड़े काम देखा है। आपने कहा कि हमें एप्लीकेशन जो है वो दे चुके हैं, डीसी महोदय को दे चुके हैं, 1-2 जगह आपने और भी दी होगी। कितने दिन हो गया और उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? उस पर 1 तारीख को दी थी, वो 20 को दी थी, लेकिन उस पर हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है, डीसी ऑफिस की तरफ से भी ना वीडियो की तरफ से भी। और जो सेक्रेटरी है वो तो एक बार यहाँ आए भी थे, उनकी बात मैं आपको बताऊं तो उलझुल कुछ लिख रखा था, बोला साइन कर दो। अरे किस बात पर साइन कर दें? हमने समझा दो सर ही भाई इस मैटर पर हम साइन करा। फिर यानी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये जो लोग हैं ना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और प्रशासन तत्काल इन पर कार्रवाई करे। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है, जैसे देखा गया है, इन्होंने बताया है कि इनको चुनाव पराजित जो है करवा दिया गया था और घर भेज दिया गया था। जैसा कि एक सिस्टम होता है कि हारने वाले और जीतने वाले के दोनों के साइन होते हैं, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि किसी के भी साइन नहीं करवा पाए हैं। जी हमने तो के बेरा जी, हमने तो बेरा तो कोई इस बात का साइन तो करवाए को नहीं, तो हार घोषित कर दिए थे, तो घर आ गए थे। ये पाछा तक के कार्रवाई करी है उनने, के नहीं कराया है वो तो वे जाना जी। हम तो नहीं चाह जी, अगर वह मेम्बर है तो ये कागजा में या क्यों बोल रहे सने, अगर या है तो वह क्यों इसकी पिलसन ले है, सारा काम वह कर है, मोर नकली वाह बनवा रही। तो ये काम हम ना उसके खिलाफ ना और कि मैं हमने तो बस नू बता दी या मेम्बर बोल रहे कुकर है, बस ये बेरा पाटना चाह। बाकी इन भैया ने जो बात कही उस मैं सहमत हूँ, बहुत बढ़िया बात कही ने। ठीक है। और एक और मैं आपको बात बता दूँ, एक पहले आपसे मीडिया वाले साथी बुलाए थे हमने, तो उनके पास होगा ना तो उनके कैमरे से रूबरू नहीं हुई, यानी कुछ ना कुछ तो काड़ा है, या तो उनने कोई पाप कर रखा है या फिर वो ज़्यादा सच्चे हैं। 2 बात हो सकती है। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए हो सकता है हमसे भी वो कैमरे पर बात करने से मना कर जाए, लेकिन फ़ोन लाइन पर ज़रूर बात करना चाहेंगे। एक बार फ़ोन जो है उनको करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये जो मामला है इसमें सच्चाई क्या है, उन्हीं के मुंह से जानते हैं। एक बार कॉल लगाएंगे। और जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे, डॉक्यूमेंटली जो इन्होंने दिखाए हैं वो जो दर्शाए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, वही डिटेल आपको बता रहे हैं। हेलो, प्रीतम जी बोल रहे हैं सर? हाँ सर। हेलो। हाँ प्रीतम जी बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं पत्रकार नरेश कुमार बोल रहा हूँ सर। एक है ना, ये मामला आपका सामने आया है कि आप पंचायत चुनाव में जो है जीत जो दर्ज करवा चुके थे, लेकिन डॉक्यूमेंटली नाम जो है वो आपकी पत्नी का ना हो करके किसी स्नेहलता का है। हाँ। तो इसमें सच्चाई क्या है सर? आप जीत चुके थे या फिर कुछ और मामला था सर? सर मैं बता दूं आपको जी, इलेक्शन इसके 43 वोट आए थे। 43 और मेरे 93 वोट थे। 93 जी। उस टाइम मौजूदगी में मदन था जो कि स्नेहलता का घरवाला है जी। ये मौके पे है, वहाँ हमारे साइन हुए हैं, 4 बारी पर्ची गणी गई है जी। गांव के जिस तरह उस बूथ पे 4 मेंबरों के और सरपंच के वोट वहीं डले थे जी बिल्कुल। गिनती ऑनलाइन पूरा गांव है उसके सामने। फिर
आइडेंटिटी कार्ड जो इशू करे है वीडियो ब्लॉक से, जी जो शपथ लेने गए थे पंचकुला, जी वहां शपथ ग्रहण करी, फिर ब्लॉक की जो अपनी क्या नाम ले, अगर जो ब्लॉक में मीटिंग हुआ ना, ब्लॉक में भी अपनी ही बबीता साइन करके आई, ब्लॉक में भी गई है ये, और डील बुलाई गई जब भी गई है। और 2 मेंबरी की तनख्वाह आया कर दी 500 या 700 रुपया महीना, जी वो कापी के अंदर वार्ड नंबर 5 बबीता पंच के नाम से आने लग रही है। सर, जैसा कि इन्होंने दिखाया, कुछ डिटेल वगैरह इन्होंने निकलवा रखी है, उसमें बबीती के नाम से आ रही है वो सैलरी। हाँ 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 हाँ। तो ये मिस्टेक कैसे है सर? बबीता, आप नाम बबीता बता रहे हैं, सैलरी बबीती के नाम से आ रही है। नहीं नहीं, वो उसमें आइडेंटिटी कार्ड में जो लिखा होगा ना जी, वही है उसके अंदर। और ये तो मैंने बात करी थी, वो ये 2 जगह जो अफसर चढ़ाया करे ना, वहाँ मिस्टेक हो रही है। नहीं सर, देखिए पूरे 5 साल आपने मेंबरी की है, आपने विकास कार्य भी करवाए होंगे, उस पर फंड वगैरह आप लेकर के आए होंगे, तो साइन जो है वो बबीता के नाम से हुए थे या फिर सन्ने के नाम से हुए थे? आपने घर वाली बबीता के नाम से सारे साइन, जितने भी ब्लॉक में काम हुए राजू के जाने के अंदर, जी सारे साइन उसी के, अपने बबीता के। और जो स्नेहलता का घरवाला है मदन, ये खुद साइन करवाना आया करता था, ये सरकारी स्कूल में चपड़ासी था जी, और ये खुद साइन करवाना आया करता। मान ले जो स्कूल के अंदर जो फंड आता है ना, जैसे बच्चों के लिए खाना, जी जी, सरकारी स्कूल के अंदर एक एससी महिला के साइन होते हैं जी भाई राशन पे, और जो सिलेंडर भराया जाया करते उस पे, जैसे कि सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल में भी अपने हस्ताक्षर है उसके, और जो काम कर रहे हैं ब्लॉक में सारे पे अपने साइन है। सर देखिए, जिस प्रकार से चुनाव होता है, कंप्लीट होता है, तो हारने और जीतने वाले के दोनों के साइन होते हैं। क्या सने ने भी साइन किए थे? सने नहीं था, मदन था, वहाँ गिनती हुई सैंपल सने का घरवाला। तो मदन ने साइन किए थे सर? हाँ साइन किए, मैंने भी किए, उसने भी किए। नहीं सर, ये तो देखिए, जो कैंडिडेट होता है साइन तो उसी के होते हैं, और उसके बगैर जो नियुक्ति पत्र होता है वो चुनाव अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के साइन होने के बाद ही दे पाते हैं। हाँ 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 हाँ, सारा तो सबूत है सर फिर अपने इसमें पास ही। आपने साइन कैसे कर दिए कैंडिडेट के ना करके? कैंडिडेट की करवाए ना, अपने पास में ही तो स्कूल है जहाँ पोलिंग बूथ हुए है। तो सर आप तो बोल रहे हैं कि मैंने भी साइन किए और मदन ने भी किए, कैंडिडेट के साइन क्यों नहीं करवाएंगे सर? कहने में आगे, जैसे कि घरवाली उसकी भी इलेक्शन लड़ी थी, मेरी भी तो करवाया, तो हम नहीं है। तो साइन आपने और मदन ने किया ना सर? आप सुनो सर, मेरे पास पूरा प्रूफ है जी, ठीक है, मैंने वीडियो में कढ़वाओ, कहीं भी कढ़वाओ। तो सर इन्होंने जो डिटेल निकलवाई है, आप क्या उसको झूठा मान रहे हैं या सच है वो? मैं तो मेरा सच मानूंगा, ये आपका मान लेंगे, ये आपकी कार्रवाई करेंगे आगे। नहीं सर, जैसे इन्होंने गूगल सर्च किया है, जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर सर्च किया है, आज भी नाम जो है सने का दिखा रहा है, वार्ड नंबर 5 से जो पंच है। सुनो सर, मैं बताऊं आपने क्या है कि जो पोलिंग अफसर है या अधिकारी है जी, ये मान ले कागजा में नाम चढ़ाने में मिस्टेक हो रही है। अच्छा सर, ये जैसे वो जल्दी में चढ़ाया गया, कैसे ये 2 ही जगह दिखाने लग रही है और कहीं नहीं दिखाने लग रही। ठीक है सर, आपकी बात को बड़ी करते हैं, हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, लेकिन लगातार 5 साल तक ऐसा नहीं होता है, ये भी तो मायने रखती है ना बात। अगर मामले में झूठा होता तो 6.5 साल होगी इस बात में सर, जी बिल्कुल, ये मानो जी। और मैं झूठा होता तो वीडियो ब्लॉक से जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है मेंबरों को, वो उसी को दिया जाता है सर जिसका नाम वीडियो ब्लॉक के अंदर पंच के नाम का होता है, और वो पंच का नाम सने का है, न कि बबीता का। सने ने फिर मान ले वो गलती हमने थोड़ी की सर। तो सर वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपके द्वारा कुछ ऐसा हुआ है या फिर अधिकारियों के द्वारा हुआ है सर? ये हमने तो यहाँ अधिकारियों ने जीत घोषित की, पर्ची गिनी, बाकी अधिकारियों ने ही पूरे जीत करके चले गए थे आगे, फिर ये उनने ही बना के दिया है। चलो ठीक है सर, जैसा अगर आप कुछ कहना चाहें इसके अलावा वो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी एक की वीडियो ना दिखा करके आपकी भी वीडियो दिखाएं, आपके भी व्यूज लें, तो बेशक आप हमें बुला सकते हैं, हम आएंगे, लेकिन ये आरोप आपका स्वीकार नहीं करेंगे कि आपने हमसे बात नहीं की थी। सर देखो, मेरे इस बात का दर्द था जी,
ठीक है, किसी अच्छे इंसान, ये जो इसके पीछे लगे हुए आदमी है ना जी सुनो, जैसे कि मेरी मम्मी मरी है तो मेरे को पता है मेरी मम्मी मर गई। जी 1 मिनट सुन ले सर। सर सीधी आपको बात क्या कहिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बात ना कहे, फॉर एग्जाम्पल ना कहे, सीधी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर रखिए सर। मैंने पता है ना, मैं जीता हूँ, जी। मदन को भी पता है जीता है, गिनती उसके सामने हुई है। जी। फिर ये जो दो चार बंदे इसके पीछे लगे हुए हैं, ये करवा दे ये करवा दे, भाई तुम कर लो। मैं तो सरकार ने आइडेंटिटी कार्ड वाईफाई किया है, मेरे को जीता मैं हूँ, लेकिन सरकार मेरे को बनाने वाली है। मेरा कसूर क्या है इसके अंदर? ठीक है सर, आप कसूर नहीं मान रहे कि आपका कोई कसूर नहीं है, अधिकारियों का कोई कसूर हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए डॉक्यूमेंटली तो सने को बनाया गया है और सैलरी वगैरह है जो विकास कार्य है वो आपके द्वारा करवाए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंटली सही माना जाए तो जो इनका मानदेय है क्या वो वापस दे पाएंगे आप? क्या जी? आपने कहा कि मैं जीता हूं, लेकिन डॉक्यूमेंटली अगर देखा जाए तो सने को विजयी घोषित किया गया है। इनका जो मानदेय होता है सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जाता है, अगर डॉक्यूमेंटली अगर आपको पराजित करवा दिया जाए, देखा जाए कि इनको तो डॉक्यूमेंटों में पराजित किया गया है, तो इनका जो मानदेय है क्या वो आप वापस दे देंगे इनको? वो सरकार जैसे चाहोगे वैसे बनेगा जी। जी हाँ जी, ठीक है सर। सरकार ने मेरे को आइडेंटिटी कार्ड जीत घोषित कर दिया ना, मेरी तो कोई गलती को नहीं इसके अंदर सर। ऐसा है, कोई बड़ा अधिकारी तो यहाँ आता नहीं होगा चुनाव आयोग का, लेकिन जो भी अधिकारी आते हैं उन्हीं के द्वारा ये चाहे बाय मिस्टेक कह लीजिए या बाय मिस्टेक नहीं हुआ है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, यही भाई कह रहे हैं। ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ जी। घोटाला वही बात है जी, जब घोटाला करना होता, 1 मिनट सुनो, तो मैं मेंबर क्यों बनता, मैं सरपंच बनता। सर ये तो कहने वाली बात है, आप सरपंच की वजह पीएम भी तो कह सकते थे। हाँ तो मेरा हाथ में होती तो मैं ये भी कर लेता जी। चलो ठीक है सर, शुक्रिया आपसे बात की, आपने जो जवाब दिए उनके लिए। आपकी जो भी बात है वो सारी यूं की यूं वीडियो के अंदर आएगी, उस कंटेंट के अंदर आपको बिल्कुल सुनाई देगी जो आपसे बातचीत हुई है सर। है जी, आपने जो बातचीत की है वो सभी बातचीत आपकी यूं की यूं चलेगी सर, इसके जिम्मेवार जो है वो आप ही है। हाँ ठीक है जी, हमने तो कोई ऐसा गलत काम करा ही नहीं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। देखिए सर, दर्शकों ये प्रीतम था जो कि बता रहा था कि हमें विजयी घोषित किया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंटली आज भी जिस प्रकार से ये दिखा रहे हैं इनमें सने को विजयी घोषित किया गया है। एक बुजुर्ग और है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा, के कुछ है ये पूरा मामला अगर जिक्र करा तो किस तरह का के मामला है और सही सच्चाई के है? क्योंकि बुजुर्गों की बातों पे बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि विश्वास करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते। तो सच्चाई तो भैया ये है, भैया कागज़ बोल रहे हैं, ये तो आपने दिखा है, कागज़ निकलवाए हैं, कहाँ से बोले हैं कि आपने इसने आपने बोलिया, किसने बोलिया, हमने तो पता ही कौन था इन गाँव वाला, तो इनको ही कौन पता था, इसी ने बताया गाँव में आके भाई मैं मेंबर हूँ और झूठा मेंबर हूँ, ये कही इस बात ने। झूठा मेंबर हूँ किसने कही ये बात? किशन प्रीतम ने कही है। ये रिकॉर्ड तो ये दिखाओ कौन का, ये तो यही बताऊँगे भाई यहाँ गली में आके कहे कि नहीं, ये बोलो इनसे पूछो। आपके सामने ऐसी कुछ बात हुई? मेरे सामने तो ये बात हुई थी, हम इसके घर गए हुए थे जी। जब ये भाई मेमोरी में उठ रहा था उस टाइम पे हम गए थे, तो वहाँ पे ये बात हुई थी। बोला हमने के बेरा सर वो राजनीति क्यों है? बोला राजनीति तो हम करा 5 साल हो गए, जाली साइन मार देनी। हमारे सामने ये बात हुई थी। किस समय की बात है वो? ये जो पीछे 1-1.5 साल पहले ये नहीं हुआ था जो इलेक्शन होने थे, और ये फिर कोरोना के चलते आगे टपा दिए थे, ये उस वक्त की बात है ये। तो दर्शकों मामला जो है उस टाइम पे इन भाइयों से बात करो 1 मिनट। जी, क्या कहेंगे? आप साथ में थे और जब ये बात जो कह रहे थे, क्या यही बात हुई थी? यही बात हुई थी। ये भाई तो बिल्कुल साइड में बैठे थे, मैं बिल्कुल सामने था। तो मैं ये मुद्दा लेकर आया उसके पास, मैं मेरे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मेरे तैन बोला तय तो बालक से तने की मेरा बत्ता का मैंने 5 साल लग नकली साइन मारी, और यो एक बैम रख दा मन में भाई, यो नकली भाईचारा दिखा के न यार कार्रवाई ना होगी, यो सच्चा है तो यो बच जाएगा, माम सच्चे हैं तो माम बच जाएंगे। तो अब इस पर कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, कार्रवाई करेंगे, इंसाफ की गुहार लगाएंगे और इनकी मिली भगत का भांडा फोड़ेंगे।
दर्शकों, मामला जो था वो हमने आपको दिखा दिया है, सुना भी दिया है आखिर क्या मामला था। आपके कितने समझ में आया है सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आखिर इसमें दोषी कौन है? पंचायत अधिकारी जो आए थे वो क्या इनको जो नियुक्ति पत्र दे के गए थे क्या वो सही था? लेकिन वीडियो अफसर जो है उनसे भी एक बार फ़ोन पर बातचीत करना चाहेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, वो भी बातचीत कर लेते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई धमकी वगैरह ऐसा कुछ मिला हो कि आप इस पर कार्रवाई ना करें या फिर कुछ और ऐसा हुआ हो? ना जी, धमकी हमने कोई धमकी नहीं मिली। हमने तो बस इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम तो ना तो प्रीतम से कोई बैर हमने ना कोई और जी। अगर प्रीतम नो खाम बांगा हो तो यार हमारे कोई दिक्कत को नहीं। हमने तो अगर मैं इसका नाम नहीं तो हम तो इसका नाम हटाना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नरेश बोल रहा हूँ, पत्रकार द न्यूज नेटवर्क। कहाँ से? पत्रकार बोल रहा हूँ सर, नरेश कुमार। हाँ जी। सर एक राजू ढाणी है, इसमें एक मामला देखने को आया है कि जो अधिकारी है वो जब चुनाव हुए थे उस समय विजयी घोषित किसी और को करवा गए थे। वो पंच था जो वार्ड नंबर 5 से। कौन सी गाँव का? राजू ढाणी सर। हाँ जी बोलो। वार्ड नंबर 5 से जो विजयी घोषित किए थे उस जगह पर जिसको नियुक्ति पत्र दिया था वो बबीता को दिया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंटों में आज भी विजयी घोषित जो है सने को किया हुआ। सर नहीं, कौन बोल रहा है आपको सने को किया गया? सर ये बिल्कुल रिकॉर्ड ये साथ में लिए हुए है, आज भी इनके पास में ये रिकॉर्ड है और 1-2 बार ये रिकॉर्ड निकलवा के इस पर कुछ ब्लॉक में दिखा देंगे। रिकॉर्ड कहाँ पे है? ब्लॉक से ही निकलवाया सर इन्होंने। क्या? ब्लॉक से ही निकलवाया है सर। तो ब्लॉक में दिखा तो देंगे एक बार, ये यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे इनको। हमने दे दिया, जवाब भेज दिया कि सर आप अभी ऑफिस हो? हाँ जी ऑफिस में। एक बार दोबारा से चेक कर पाओगे सर? चेक कर लिया, बबीता ही वो जीती थी और बबीता ही वो। तो सर जो ये डिटेल जो इनको दी गई है तो फिर ये कैसे दी गई सर? दिखा देना हमें कौन सी दी है, वेरीफाई कर देंगे। सर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अभी भी यही नाम दिखा रहा है सर। दिखा देना हमें, अभी कहाँ पे दिखा सर वो तो आप भी चेक कर सकते हैं ना। एक बार ये आके अवलोकन कर ले यहाँ पे। नहीं सर आप एक बार चेक कर लो, बाय रिक्वेस्ट एक बार चेक कर लो। हो सकता है किसी अधिकारी से बाय मिस्टेक ऐसी गलतियां हो जाती है, लेकिन सुधार भी तो होना जरूरी होता है सर। अब मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अम्मी यहाँ एक बात बताओ, फोन पे लगे रहने से क्या फायदा है? एक बार यहाँ आ जाओ, देख ले, तसल्ली कर ले। सर देखिए ऐसा है, हमें आपका वर्जन चाहिए था, वो आप फ़ोन के माध्यम से देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर मना करना चाहे तो मना कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार साइट पर जा करके चेक कर लीजिए कि नाम जो है वो किसका दिखा रहे हैं। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है सर, चेक कर लीजिए, हम फोन लाइन पे बने हुए हैं सर। जिस अधिकारी से हमने बात की थी उन्होंने बताया था कि मैं चेक करूंगा और चेक करके बताऊंगा। अभी तक उनकी कॉल जो है वो नहीं आई। हम कॉल पर रहने की उनको बात कह रहे थे, लेकिन फ़ोन उन्होंने जो है कट कर दिया था। अब दोबारा से उनके साथ बात करेंगे और कॉल जो है उनसे करके अब बातचीत करेंगे। उनके पास कॉल की जा रही है। एक मिनट देखूं भाई, एक मिनट। जी सर कर लीजिए, चेक कर लीजिए सर। दाने राजू वार्ड नंबर 5। सुन खोल लिया, रुक जा। अच्छा और आगे और इकट्ठे ना खोलें नहीं चाहिए। ये आओ सर वैसे क्या संभव है बाय मिस्टेक ऐसा होना? हेलो
वैसे संभव है सर बाई मिस्टेक ऐसा होना? मिस्टेक तो उसके मिस्टेक में तो कोई बड़ी बात नहीं सर, लगातार 5 से 6 साल नहीं। जैसे उसका वो है परफॉर्मा है जी पूरा, वो हमने कि जो आप भेज रखा है वहाँ DDP ऑफिस में जी। ऊपर का 5 नंबर वार्ड है, थोड़ा पीछे वाला था, पीछे ऑनलाइन में ये दिखाओ, ऑनलाइन गलत दिखाओ भैया, ये गलत है। आप मान रहे हैं सर ये गलत दिखाया जा रहा है? क्योंकि वेबसाइट पे डाला हुआ सर ये। हाँ वेबसाइट पे गलत दिखा रहे हैं। तो आपके अनुसार सही नाम जो है वो बबीता है फिर सर? हाँ क्योंकि उसका जो परफॉर्मा जो प्रारूप होता है ना 18 जी, वो भेज रखे हमने, उसकी फोटोकॉपी जो सत्यापित पर्ची वाले भेज रखी। तो सर आपको नहीं लगता कि वेबसाइट पे इस प्रकार की जो अपुष्ट जानकारी जो डाली जाती है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी स्थिति गांव में पैदा हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ आपस में टकराव भी हो सकता है? सर इस बात का तो मैं क्या बताऊँ आपको, टकराव। सर आप अधिकारी हो, इसकी जो है पुष्टि तो आपके द्वारा ही की जाएगी सर। पुष्टि तो यहाँ पे वीडियो सर कर देंगे, आ जाओ ऑफिस में। जी सर, ऑफिस में आ जाओ, वीडियो सब पुष्टि कर देंगे आपको। नहीं सर। वही होते हैं ना जी सर, वही होते हैं ना अधिकारी, तो उन्हीं की देख रेख में। नहीं सर, है कि जैसा देखा जा रहा है कि अन्य भी वार्ड है उनमें किसी प्रकार के ऐसा कोई नाम नहीं है, और पूरी डिटेल जो है सर वो दी गई है। एक छोटी सी बात देखने वाली ये है सर, अगर डॉक्यूमेंटों में नाम है स्नेह का है तो सैलरी है जो मानदेय जो आता है सरकार की तरफ से वो बबीता को कैसे जा रहा है? आई कार्ड जो इशू किए गए हैं वो उसको कैसे दे दिया गया सर? एक बार बताऊं आपको, ये बातें फोन पे नहीं होती, यहाँ पे आके कर लो आप बात। सर हमें आपका वर्जन चाहिए था, वो आपने दे दिया। अगर समय लगेगा तो जरूर आएंगे सर आपके पास भी। वैसे नाम किसका बोल रहे हैं? ठीक, अभी नाम वैसे किसका है सर इस पे साइट पे? साइट पे नहीं दिखा रहा है। सने दिखा रहा है। थैंक यू सर, ओके। दर्शकों, जब कार्यालय में कॉल की गई, आपके सामने कॉल की गई है, इसका नाम जो है अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है बाई मिस्टेक ऐसा हो जाए, ये हम नहीं कह रहे, हो जाता है कई बार, लेकिन इस प्रकार की जो बातें होती है, इस प्रकार का जो गलत रिकॉर्ड एक विश्वसनीय साइट पर अगर डाला जाए तो वो कितना बुरा असर जो है डाल सकती है, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से इन साथियों के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही मायने में देखा जाए तो सही है या गलत है? आप ही अपनी राय दीजिए। हो सकता है ये भी गलत हो, अधिकारियों के द्वारा ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन लगातार 5 साल तक इसमें किसी प्रकार का सुधार ना कर पाना, ये कहाँ तक सही रहेगा? लगातार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे।